वेलकम टू एनसीईआरटी नॉलेज। आज मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगा जो आपके बोलचाल, इंग्लिश ग्रामर, मतलब बहुत सारे कंपटीशन में भी इसका प्रयोग होता है। इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया। देखिए प्रीपोजिशन क्या होते हैं, वीडियो के माध्यम से अध्ययन करते हैं। जैसे प्रीपोजिशन दिया गया है, प्रीपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं विभक्ति। प्रीपोजिशन को हिंदी में बोला जाता है विभक्ति। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रनाउन के पहले आकर वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध को बतलाता है। ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रनाउन के पहले आकर, यह नहीं कि नाउन और प्रनाउन के बाद में आएगा, पहले आता है और उसके संबंध को बतला देता है, दूसरे के साथ संबंध को बतलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जैसे कुछ प्रीपोजिशन की एग्जाम्पल है। इन एक अलग प्रीपोजिशन है, इनटू अलग प्रीपोजिशन है, ऑन अलग प्रीपोजिशन है, एट, एबव, ओवर, फॉर, सिंस, विद, इटीसी। ये सब जितने भी है ये सब एक अलग अलग बहुत सारे होते हैं, ये नहीं कि यही तो होता है, बहुत सारे होते हैं जो प्रीपोजिशन। जैसे पहला का स्टेप बाय स्टेप हम अध्ययन करेंगे। यूज ऑफ इन, जिस वाक्यों में स्थिरता हो, गति नहीं, उस वाक्यों में इन का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्य जिसको पढ़ने से स्थिरता मतलब रुका हुआ पता चलता है कि रुक गया है, वो खड़ा है, वो हिल नहीं सकता है, वो मोशन नहीं कर रहा है, उसमें इन का यूज करता है। जैसे देयर आर 5 ट्री इन दी ऑर्चर्ड, देयर आर 5 ट्री इन दी ऑर्चर्ड, मतलब बताया जा रहा है कि 5 गो पेड़ बगीचे में क्या है लगा हुआ है। तो वहां पर 5 पेड़ बगीचे में है, तो उसमें क्या, वो सब खड़े हैं, उसमें ये क्या हिल चल नहीं रहे। यूज ऑफ इनटू, इसमें इनटू का कहाँ यूज करते हैं, तो दिया है कि जिस वाक्यों में गति हो या वेग हो उसमें इनटू का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें गति हो या वेग हो उसमें इनटू का प्रयोग करते हैं। गति का मतलब होता है कि वो क्या हो, कूद, मतलब गति, मोशन कर रहा हो। जैसे देखिए ही जंप, जंप मतलब क्या होता है, गति करना, वो मोशन कर रहा है, उसमें इनटू का यूज करते हैं। ही जंप्ड इनटू दी वॉल, ही जंप्ड इनटू दी वॉल, जंप्ड मतलब होता है गति करना। यूज ऑफ ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं, जिस वाक्य में स्पर्श हो उसे, देखिए जो वाक्य स्पर्श करता है उसको ऑन क्या करते हैं, ऑन का उसमें प्रयोग करते हैं। जिस वाक्यों से स्पर्श होता है उसमें ऑन का प्रयोग करते हैं। देयर इज ए पेन ऑन दी टेबल, देयर इज ए पेन, एक पेन है जो कि टेबल पर रखा गया, तो टेबल के ऊपर क्या है, वो रखा गया है, उसमें ऑन का प्रयोग करते हैं। टेबल के ऊपर रखने पर, जैसे मान लीजिए कि पेन है और ये कॉपी पर रखा गया, तो ये स्पर्श कर रहा है कॉपी को, तो इसमें क्या करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। एट का यूज किसमें करते हैं, जिस वाक्यों में स्पर्श नहीं, निकटता का बोध होता है। ऐसा चीज है जिस पर, इसका अर्थ होता है पर, बट इसमें क्या कह रहा है कि ऐसे वाक्य जिसमें स्पर्श नहीं करना है, इसमें निकटता का बोध होना चाहिए। निकटता का मतलब होता है कि वो निकटतम स्थान, जैसे यहां से बोला कि ही वीप्स एट द स्टेशन, ही वीप्स एट द स्टेशन, वह क्या कर रहा है कि वह रोता है एट द स्टेशन, स्टेशन पर, वह क्या कर, स्टेशन पर रो रहा है। तो रो रहा है तो स्टेशन के ऊपर बैठकर थोड़ा नहीं रोगा, स्टेशन के पास में कहीं बैठकर रो रहा है, तो वहां पर क्या हो गया, वो स्टेशन पर आ गया ना, एट का मतलब पर आ गया, वह स्टेशन पर रो रहा है, तो स्टेशन का यहाँ पर यूज करेंगे। उसके बाद है यूज ऑफ एबव, जिसमें दूरी, ऐसे वाक्य जिसमें दूरी जो हो ऊपर की तरह अनिश्चित हो, ऊपर, ऐसे वाक्य जिसमें ऊपर की दूरी अनिश्चित हो उसमें वो एबव का यूज करते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें ऊपर की दूरी अनिश्चित हो उसमें एबव का यूज करते हैं। जैसे दिया है देयर इज ए बर्ड एबव माई हेड, देयर इज ए बर्ड एबव माई हेड, एक जो देखिए कुछ चिड़िए है वो मेरे सर के ऊपर से क्या उड़ रही है, तो एबव माई बर्ड है। देखिए यहाँ पर एबव का यूज मतलब क्या हो गया, ऊपर है, लेकिन हमारे सर के ऊपर उसका दूरी क्या है, बढ़ रहा है, घट रहा है, निश्चित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है अगला स्टेप यूज ऑफ ओवर, जिसमें दूरी निश्चित हो उसमें ओवर का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें दूरी निश्चित की गई, जैसे ऊपर की दूरी निश्चित की जाए उसमें ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है देयर इज ए रूफ ओवर माई हेड, रूफ का मतलब होता है छत, हमेशा हम लोग के सर के ऊपर जो छत है उसका दूरी फिक्स होता है, उसमें ओवर का यूज करते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें दूरी निश्चित हो उसमें ओवर का यूज करते हैं। ऊपर की दूरी, ये नहीं कि कहीं डिस्टेंस सामने का नहीं, ऐसे वाक्य जिसमें ऊपर की दूरी निश्चित हो उसमें ओवर का यूज करते हैं। जैसे देयर इज ए रूफ ओवर माई हेड, ओवर माई हेड का मतलब है कि देखिए देयर इज ए रूफ, एक छत है जो कि मेरे सर के ऊपर, तो जो छत है उसका क्या है, दूरी निश्चित किया गया है। अगला है यूज फॉर का, यूज ऑफ फॉर का यूज कैसे कब होता है, जिस वाक्यों में पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय की बाद, समय पीरियड ऑफ टाइम का बोध हो उसमें फॉर का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें समय अवधि का प्रयोग हो तो लेकिन कुछ ही क्षण के लिए,
कुछ ही क्षण के लिए समय का प्रयोग किया। जैसे मान लीजिए कि उसका निश्चित न किया जाए, समय उसका निश्चित न किया जाए, ऐसे वाक्य जिसमें समय निश्चित न किया जाए उसमें फॉर का यूज करते हैं। जैसे लिखा है ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 ईयर। जैसे मान लीजिए कि फॉर का यूज होता है, आप लोग पढ़े होंगे टेंस में कि कुछ समय है, कुछ दिन के लिए, उसमें ही क्या होता है, फॉर का यूज करते हैं। दिया देयर ही हैज बीन लिविंग, वह रह रहा है इन दिल्ली में फॉर 3 ईयर, 3 ईयर से, यानी 3 सालों से वह दिल्ली में रह रहा है। इसके बाद है यूज ऑफ सिंस, ऐसे जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम का बोध हो। उसमें पॉइंट मतलब करेक्ट टाइम, उसमें इमेजिंग टाइम था, फॉर में क्या होता था, इमेजिंग टाइम होता था, लेकिन इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है टाइम एकदम निश्चित किया जाए, उसमें सिंस का यूज करते हैं। जैसे दिया है आई शैल हैव बीन इल सिंस लास्ट मंडे, मतलब हम अंतिम मंडे को मैं क्या था, बीमार, मैं अंतिम मंडे को बीमार हूं। तो इसमें लास्ट टाइम सिंस मैंने कहा, मंडे जो है एक डेट फिक्स है कि ये फिक्स डेट है कि मंडे एक दिन है, सप्ताह है, ईयर है, सब क्या होता है, फिक्स होता है, इसमें सिंस का यूज करते हैं। इसके बाद यूज ऑफ फ्रॉम का यूज कैसे करते हैं। देखिए जिस वाक्यों में जुदाई का मतलब होता है ब्रेकअप, जैसे बात की जानी जाए उसमें फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे कोई हम वर्ड बोलते हैं उसमें क्या समझ में आ रहा है कि वहां से हम क्या हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, छूट रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे लिखा है ही कम्स फ्रॉम रांची, उन्होंने क्या बोला, वह कम फ्रॉम कराची, रांची से आया, लौटा, आया मतलब लौटा, तो मतलब रांची को क्या कर दिया, मिस कर रहा है, छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। उसके बाद है यूज ऑफ विद का मतलब होता है साथ। जैसे जिस वाक्यों में किसी यंत्र के द्वारा, देखिए इसमें क्या है, विद का यूज में बोलेंगे कि किसी यंत्र के द्वारा काम करने की बात जानी जाए, उसमें विद का यूज करते हैं। जैसे किसी यंत्र के द्वारा कोई काम किया जाए, जैसे लिखा है लिखा है मीना कट्स मैंगो विद द नाइफ। विद द नाइफ का मतलब होता है मीना ने मैंगो को कट किया, मतलब काटा, बट किसके साथ, तो विद द नाइफ। विद का मतलब कुछ साथ में, नाइफ के साथ इसको क्या कर दिया गया, काटा गया था। मैंगो को नाइफ के साथ इसमें क्या किया गया, काटा गया है। उसके बाद है यूज ऑफ बाई का मतलब होता है के द्वारा, बाई का अर्थ होता है के द्वारा, किसी यंत्र या यहाँ पर बोल सकते हैं सवारी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्हीकल ले लेते हैं, कोई ट्रेन है, एरोप्लेन है, ये सब जितने भी है, गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, उसको बोलते हैं, इसमें बाई का यूज करते हैं। लिखा है कि किसी यंत्र से यात्रा करने की बात की जाए, कोई भी वाक्य पढ़ेंगे उसमें यात्रा, ट्रेवलिंग की बात की जाए, उसमें बाई का यूज करते हैं। जैसे लिखा है रामू वेंट टू लखनऊ, रामू ने लखनऊ गया, बट किसके साथ, बाई ट्रेन। बाई ट्रेन का मतलब ट्रेन के साथ, ट्रेन के द्वारा उन्होंने लखनऊ पहुंच गया। लिखता है रामू वेंट टू लखनऊ बाई एरोप्लेन के द्वारा। रामू वेंट टू लखनऊ बाई मोटरसाइकिल के द्वारा क्या हुआ, पहुंचा लखनऊ। इसके बाद है यूज ऑफ देन का मतलब होता है जिस वाक्यों में दो बातों की तुलना की जाए, जिस वाक्य से 2 बातों की तुलना की जाए, और उसे में देन का यूज करता है। जैसे लिखा है एग्जाम्पल, गौरी इज वाइजर देन मीना, गौरी जो है विजर देन मीना, मीना से क्या है, बुद्धिमान है। 2 चीजों की यहाँ पर तुलना किया जाए। दूसरा इसका एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं कि रामू इज वाइजर देन सोहन, रामू जो है सोहन की अपेक्षा क्या है, चलाक है, अपेक्षा तुलना की जाए, उसमें क्या करते हैं, देन का यूज करते हैं। मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारे इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।